आपके यहाँ डीओ की, स्पा की, दूसरी चीज़ों की गंध आती है, लेकिन कई बार चौके में लहसुन प्याज की भी बड़ी विचित्र गंध होती है। अगर कई परिवार ऐसे होते हैं जिनके घरों में इस तरीके के अभक्ष भी खाए जाते हैं और खाए नहीं जाते हैं, शौक पूर्वक खाए जाते हैं। लहसुन की चाकोली नहीं बनेगी, दाल में लहसुन नहीं डालेंगे, सब्जी लहसुन से प्याज से नहीं बगड़ेगी, तो उनको लगता ही नहीं कि हमने कुछ खाया। लेकिन जब मुनिराज का इन चौकों में आहार होता है, उस चौके की वर्गणा का प्रभाव मुनि के शरीर के ऊपर भी होता है। मां श्रीमंती अनंतनाथ जी और विद्याधर जी दोनों से कहती थी, सामायिक की बहुत बड़ी कीमत होती है, महाराज की सामायिक नहीं बिगड़नी चाहिए, इसलिए आहार ऐसा दो जिसमें साधु की सामायिक में साधु परमेष्टि को आनंद आ जाए। शुद्ध सात्विक, उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी जठराग्नि और उनके शरीर के सौष्ठव को देखते हुए योग आहार जब औषधि का रूप धारण करता है, तब वह आहार आहार का दान माना जाता है। आप जो चौके लगाते हैं उसमें दान कम, कंपटीशन ज्यादा रहता है। हमारे घर के अंदर अगर 4 मीठा नहीं रहेंगे, 4 प्रकार के और डिश नहीं रहेंगी, तो बगल वाला क्या कहेगा। लेकिन उस समय ऐसा होता नहीं था। भाकरी झुनका जो घर के अंदर खाते थे, वही झुनका भाकरी में अच्छा ताजा घी दे दिया, गन्ने के खेत से गन्ना लेकर के आए, घर के बाहर मशीन लगी थी, वहीं से गन्ने का रस निकाल दिया, शुद्ध औषधि प्रासुक दे दी। महाराज की जठराग्नि और उम्र को देख करके बहुत ज्यादा हुआ तो आटे के 2-4 लड्डू महाराज को खिला दिए, दूध पिला दिया अच्छे से, आहार बहुत आनंद संपन्न हो गया, घर की हर चीज मिलती थी। दक्षिण में आज भी एक बहुत अच्छा प्रचलन है बंधुओं, लड़का इंजीनियर हो जाए, एमबीए हो जाए, सीए हो जाए, सीएफए हो जाए, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करता हो, लेकिन अगर लड़के के पास खेती नहीं है तो लड़के का ब्याह नहीं होता। सबसे पहले वो देखते हैं कि इसके पास खेती है कि नहीं। भले 2 एकड़ का खेत हो, 4 गाय हो, 4 गाय होना जरूरी है, 2 एकड़ का खेत होना जरूरी है, नहीं तो लड़के के विवाह नहीं होते। हमने वहां पे पूछा कि ऐसी परंपरा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि पूज्यपाद स्वामी ने धन लिखा है, धन की परिभाषा लिखी है, गवादय, गाय इत्यादि को धन कहते हैं, इस नौकरी को, नौकरी करने को धन नहीं कहते। बोले इनका तो फिक्स है, सरकार इतना देगी, सरकार जो देगी तो बात की बात है, आगम ग्रंथ जिसको धन संज्ञा कहते हैं, उस धन संज्ञा में इनके घर में कुछ है कि नहीं, खेती है कि नहीं, गाय है कि नहीं। जब पूज्यपाद स्वामी के दिए हुए धन इनके घर में नहीं है, तो हम अपने घर का इतना बड़ा धन इनके घर में कैसे दे दें। ये विचार करके आज भी जिन घरों में खेती नहीं होती, उन घरों में दक्षिण भारत की बेटियां ब्याही नहीं जाती। आपके यहाँ भोग भूमि की परिभाषाएं बहुत बदल गई हैं, लेकिन एक स्वस्थ परंपरा कैसे निर्माण होती है, कैसे परिवार में घर का औरे का परिष्करण होता है, हम इस संवाद से देख रहे हैं। हम इस संवाद से देख रहे हैं मल्लप्पा जी जब शाम को उद्बोधन देते थे तो बार बार तीर्थ शब्द की व्याख्या करती आ रही थी। तीरते इति तीर्थ, जो किसी को पार लगाने में सहायक होता है उसको तीर्थ कहते हैं। तीर्थ घाट को भी कहते हैं। इस घाट से उस घाट जाने के लिए जो कहीं घाट पर उतरना होता है तो घाट को भी तीर्थ कहते हैं। तो सभा में संवाद निकल रहा था, मल्लप्पा जी तीर्थ की व्याख्या कर रहे थे। इतने में एक श्रावक जो वो भी बुद्धिमान थे, विवेकवान थे, उन्होंने मल्लप्पा जी से कौतुक वसात पूछा कि पंडित जी बताइए, संसार समुद्र से पार होने वाला तीर्थ अलग होता है, लेकिन संसार को संभालने वाले तीर्थ कौन कौन से होते हैं। मल्लप्पा जी कहते हैं, फिर से एक बार प्रश्न करिएगा। फिर से उन्होंने प्रश्न किया कि संसार समुद्र से पार करने वाला तीर्थ तो मुझे पता है,
देव, शास्त्र और गुरु, इनका सहारा लेकर के संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। लेकिन संसार में भी जो व्यक्ति रहना चाहता है सुखपूर्वक, उसके लिए भी कोई तीर्थ होता है कि नहीं? मल्लप्पा जी ने तुरंत अपनी व्याख्या को बदल करके जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वह उदाहरण गुरुदेव के मुख से मैंने कभी सुना था। मल्लप्पा जी कहते हैं, जिससे संसार में तरा जाए उसको तीर्थ कहते हैं। किससे तर सकते हैं आप? आपको संसार में सुख देने वाले कौन कौन से स्थान हैं? आपका घर है सुख देने का स्थान, आपकी दुकान होगी जिससे आप धन का उपार्जन करते होंगे, बच्चे हैं तो उनके लिए विद्यालय एक तीर्थ होता होगा, और एक मंदिर भी। 4 चीजें ले लीजिए। मल्लप्पा जी कहते हैं, दुकान ले लीजिए, घर ले लीजिए, मंदिर ले लीजिए और विद्यालय ले लीजिए। अब इन 4 चीजों का आप बताइए, आपके घर का ऑरा कैसा है? ऑरा एक वस्तु होती है ना, समझते तो हैं ऑरा को। उस ऑरे के माध्यम से आदमी के अंदर की सकारात्मक ऊर्जा दिखाई देती है। तो मल्लप्पा जी सामने वाले बैठे हुए व्यक्ति और सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि दुकान को आपने क्या बना करके रखा है? अड्डा बना करके रखा है कि तीर्थ बना करके रखा है? आपकी दुकान है, आपकी दुकान में कोई भी प्रकार की दुकान हो सकती है। आर्किटेक्ट की अपनी दुकान हो सकती है, सीए की अपनी दुकान हो सकती है, किराना वाले की अपनी दुकान हो सकती है, कपड़े वाले की अपनी दुकान हो सकती है। वो दुकान जिसके माध्यम से आप अपना व्यवहारिक जीवन बहुत अच्छे से जीते हैं, उस दुकान का ऑरा कैसा है? खाली वक्त में आपकी दुकान में भंगेड़ी गजेड़ी आकर के बैठते हैं, खाली वक्त में आपकी दुकान में चुगल करने वाले लोग आकर के बैठते हैं, मजाक करने वाले लोग। खाली वक्त में आप अपनी दुकान में दूसरे भी कोई ऐसे कार्य करते हैं जो भोग संबंधी हैं, तो आपने अपनी दुकान का ऑरा खराब कर लिया। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।